गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 8th का जो सेकंड चैप्टर है सिविक्स पोर्शन का उसको कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हमारा संविधान। तो ये चैप्टर तो वैसे बहुत छोटा है लेकिन बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि हम संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है और ये कैसे बना था, इसका पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कौन कौन इसमें किसने किसने अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, इन सब चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को, इंडिया को क्या क्या मिला था? ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला था, यानी कि आज़ादी मिली थी। आप सभी लोगों ने सुनते आए हैं हम लोग बचपन से कि क्या है, 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर क्या किया है? रूल किया है ना। हमारे देश के जो रिसोर्सेस हैं उनको लूटा है ना, वहाँ से बहुत सारा धन जो है, पैसा जो है वो कमा कर ले गए ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, है ना। और हमारे देश को अंदर से खोखला बना दिया, लूटपाट मचाते रहे, बहुत रूल किया है ना। हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया। तो इनके जो रूल थे, इससे हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने अपना जो लाइफ है वो क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दिया है ना। बहुत बार जेल भी गए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे मूवमेंट हुए और फिर ब्रिटिशर्स को फाइनली क्या क्या करना पड़ा? इंडिया को छोड़कर जो है जाना पड़ा, इंडिपेंडेंस देना पड़ा। तो हम लोगों ने हम लोग क्या करते हैं, इसी के कारण हर साल 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सभी को पता ही है। इसके बाद हम लोग एक और जो नेशनल हॉलीडे है वो सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है? हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम लोग हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस, है ना। रिपब्लिक डे यानी कि हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश में क्या किया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? अपनाया था या इनेक्ट किया था। इसी दिन हमने संविधान को देश भर में लागू किया था। इसीलिए इस दिन को हम लोग क्या करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया कि सर हम लोगों ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन लागू किया, इसलिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग रिपब्लिक का मतलब समझ लेते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, किसी भी देश में, ये मान के चलिए कोई देश है, कोई कंट्री है ना। तो हर एक कंट्री में यहाँ पर क्या होता है? जैसे हमारे घर में हेड होता है, वैसे ही हर एक देश का हेड होता है, मुखिया होता है। जैसे हमारे घरों में भी क्या होता है? दादा दादी या मम्मी पापा जो भी है वो हेड रहते हैं। वैसे ही हर एक किसी न किसी देश में क्या होता है? उसका हेड होता है। तो वो हेड क्या हो सकता है? पहले के टाइम में जैसे किंग या क्वीन हुआ करते थे। अभी भी कुछ देशों में क्या है? किंग का शासन है। जैसे ये जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इसके यहाँ खुद जो हेड है वो एक राजा है ना। चार्ल्स थर्ड करके है, किंग्स चार्ल्स थर्ड। पहले यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हुआ करती थी, उनका डेथ हो गया तो उनके बेटे को राजा बना दिया गया, तो राजा का शासन हो गया। तो कहीं पर क्या होता है? मिलिट्री का शासन होता है। तो कहीं पर जो है, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। फिर प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट जो है वो हमारे कंट्री के हेड होते हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी प्रेसिडेंट है। तो हम अगर किसी भी देश का जो हेड है ना, वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, यानी कि चुना हुआ होगा। उस कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के हेड कौन हो गए? तो प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू है ना। द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं हमारी
प्रेसिडेंट, तो उनको क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है, चुना गया है ना। लेकिन जो ब्रिटेन के जो किंग हैं, जो वहाँ के हेड हैं, क्या उनको चुना गया है क्या? नहीं, उनको तो सीधा क्वीन एलिजाबेथ के बाद डायरेक्ट उनके बेटे को राजा बना दिया गया है। तो हम लोग ब्रिटेन को क्या नहीं बोलेंगे, रिपब्लिक कंट्री नहीं बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को रिपब्लिक का मतलब समझ में आ गया होगा। जिस भी देश का जो हेड है वो इलेक्टेड होता है, चुनकर बैठाया गया रहता है, उस कंट्री को हम लोग रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हम लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, इसको भी समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा क्या समझते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं या एक कहानी समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये मान के चलिए घर है ना, ये किसी का घर है, ये होम है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक दीदी है, मान के चलो इनका क्या होना है, शादी होना है, ठीक है ना। अब इनका शादी होना है, तो इनके मैरिज के लिए, इनके शादी के लिए क्या होता है, बहुत सारे बंदोबस्त होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी रहता है वो किसके ऊपर रहता है, पापा जी के ऊपर रहता है ना। ये मान के चलिए पापा जी हो गए। अब इनको इनका शादी का पूरा जिम्मा उठाना है। तो अब पापा जी अकेले शादी का हर काम तो नहीं देख सकते, हर काम नहीं करा सकते। तो वो क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं, है ना, काम को बांट देते हैं। तो क्या हो गया, जैसे कि मान के चलो किसी को खाना का डिपार्टमेंट दे दिए कि भाई आप देखना कि खाना वाना बनना है, अच्छे से बनना है, अच्छा कुक होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। फिर मान के चलो दूसरा चीज़ क्या हो गया, म्यूजिक सिस्टम, डीजे वगैरह का किसी को और डिपार्टमेंट दे दिया, है ना, कि म्यूजिक सिस्टम जो है आप देखिएगा, आप संभालिएगा। तो किसी को दे दिया जो कार्ड है, वो इन्विटेशन कार्ड है, वो भेजने के लिए क्या कर दिया, मान के चलो कोई भैया को दे दिया कि आप जो है सब रिलेटिव्स के पास में कार्ड जो है पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही क्या कर दिया, जो है ना मम्मी हो गई या चाची हो गई, उनको क्या बोल दिया गया कि आप जो भी जो बेटी जी हैं उनका जो ज्वेलर्स है ना, दुल्हन का ज्वेलर्स वगैरह, कपड़े वगैरह आपको देखना है। ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट बांट दिए पापा जी ने, और सब चीज़ को वो अकेले कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। और ऐसे ही क्या कर दिया, इन सब चीज़ को देखने के लिए क्या कर दिया, चाचा जी या मामा जी को क्या कर दिया, हेड कर दिया कि आप जो है सबका काम देखोगे और आप हमको आके बताओगे। तो पापा पूरा सबके लिए पैसा देते हैं, खर्चा, है ना, खर्चा देते हैं, और सबका काम जो है मॉनिटर करते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही जो ढेढ़ा ढेढ़ीन बनते हैं शादी में, है ना, फूफा बुआ हो गए या ये सब लोग, मामा वामा लोग, तो इन लोग क्या करते हैं, उन लोग भी अपना सहयोग देते हैं। तो ऐसे ही क्या हो गया, तब जाके क्या होता है, शादी संपन्न होता है ना। अब सर ये शादी का बात यहाँ पर क्यों बता रहे हो, है ना, हमको तो यहाँ पर, तो जिनके घर में अभी अभी शादी हुआ है 1-2 साल में, वो जानते होंगे, या नहीं तो कभी ना कभी हम लोगों ने ऐसा देखा है। तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था इसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लोग बोलते हैं संविधान सभा। तो क्या हुआ था, जब हमारे देश के लिए क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अभी समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, संविधान लिखना था। तो देश के अलग अलग, है ना, ये इंडिया हो गया, तो इंडिया के हर एक स्टेट से, है ना, इंडिया के हर एक स्टेट से, अलग अलग जगह से, पूरे इंडिया से लगभग कितने 299 मेंबर्स क्या हुए, इकट्ठा हुए असेंबली के लिए, क्या हुए, इकट्ठा हुए। जैसे आप लोग का असेंबली होता है, प्रार्थना होता है, तो वो उन लोग इकट्ठा हुए। 299 मेंबर्स ये कैसे थे, इलेक्टेड थे, मतलब चुन कर आए थे, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी उठाकर ला लिया गया। क्योंकि हमारे इतने बड़े देश के लिए क्या लिखना था, संविधान लिखना था। तो हमारे देश के लिए संविधान लिखने के लिए पूरे देश से जो अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन्स थे, है ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको कानून का ज्ञान था, लॉस पता थे, है ना, ऐसे लोगों को क्या किया गया, इलेक्ट करके यहाँ पर 299 मेंबर्स का जो कमेटी है वो बैठाया गया। अब इन्हीं लोगों को क्या कर दिया गया, डिपार्टमेंट दे दिया गया कि आप लोगों को मिलकर क्या करना है, हमारे देश के लिए संविधान लिखना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, ये 299 मेंबर्स का एक असेंबली था जो इकट्ठा हुआ था, जो हमारे देश के लिए संविधान बनाने वाला था। तो समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था। तो इनके ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आज भी हमारा जो देश चल रहा है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है ना। तो इनको सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि इनको हमारे देश के लिए संविधान लिखना था, और उसी देश से फिर हमारा जो संविधान, हमारा जो देश है वो चलने वाला था। तो इन लोगों ने बहुत लंबा डिस्कशन, डिबेट हुआ, है ना, फिर वाद विवाद हुआ, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन से राइट्स मिलने चाहिए हमारे देश को, है ना। जो वुमेन्स हैं उनको कितना हमको इक्वालिटी देना है। वुमेन्स को पहले बहुत सारे राइट्स नहीं दिए जाते थे, है ना, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता था, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे।
तो फिर जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, दलित थे जिनको बोला जाता था, उनके पास बहुत सारे राइट्स नहीं थे। तो कई लोगों के पास में बहुत सारी ज़मीनें थी और कुछ लोगों के पास में कुछ भी ज़मीनें नहीं थी, जैसे जमींदार लोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हुए, देखते हुए ऐसा रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाना था जिससे सभी लोगों को इक्वालिटी मिले, है ना, सभी लोग अच्छे से पीसफुली रह पाएँ, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, है ना, सबको फ्रीडम मिल पाए। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन हुआ, तब जाके हमारे देश के लिए संविधान बना। तो जो हमारे देश के लिए संविधान का बनना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया, वो कब फॉर्म किया गया, यानी कि ये जो टीम है कब तैयार किया गया, 1946 में। फिर आप लोग बोलोगे सर हमारा जो कंट्री है वो तो 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, अभी आपने स्टार्टिंग में बताया। तो ब्रिटिशर्स को पहले ही पता चल चुका था कि अब हम लोग ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं इंडिया में, हमको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। और उन्होंने पहले ही क्या कर दिया था कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, तो अभी तो ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में रूल कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कौन रूल करेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स मतलब जो ब्रिटेन की रानी है वो क्या कर रही थी, यहाँ पर गवर्नर जनरल अपना नियुक्त कर देती थी, गवर्नर जनरल, है ना, या वायसराय। तो ये क्या करता था, पूरे इंडिया को कंट्रोल करके रखता था, यानी कि वो रूल करता था। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कौन इंडिया में रूल करेगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए। तो 1946 में ही क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया गया था। फिर ये इन सब का काम चलता है लगभग 3 साल, 2 years 11 month एंड 18 days, लगभग इतना जो है, लगभग 3 साल लगता है, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब 1946 में लगभग ये स्टार्ट हुआ, 1949 में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लगभग 3 साल का समय लगा। लेकिन इसको उस समय लागू नहीं किया गया था। तो इसको फिर कब इनेक्ट किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इनेक्ट यानी कि क्या हो गया, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया। अब ये सर कंप्लीट हो गया, तो इसको लागू करना, ये दोनों चीज़ में क्या डिफरेंस है, या इसको बाद में क्यों लागू किया गया। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप लोग क्या करते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल सब लोग बनाते हैं कि 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, ऐसा करके, लेकिन कोई फॉलो नहीं करते हो, है ना। तो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मान के चलिए सैटरडे को क्या किया, सैटरडे को अपना टाइम टेबल बनाया कि आपको 4 बजे उठना है, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आप लोग उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घूमे फिरेंगे, है ना। लेकिन जो है क्या करते हो आप लोग, सो के, है ना, सो जाते हो, अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हो। तो लेकिन सैटरडे को रूल बना दिया या टाइम टेबल बना दिया कि आप लोग 4 बजे उठेंगे, है ना। लेकिन उठने का टाइम टेबल कब बनाया कि हम लोग मंडे से उठेंगे, है ना, आज संडे को सो जाएंगे, फिर मंडे से उठेंगे। तो रूल तो आप लोगों ने सैटरडे को बना दिया, लेकिन इसको सैटरडे को ही या फिर संडे को फॉलो किया क्या, नहीं, इसको आप लोगों ने मंडे को फॉलो किया, यानी कि मंडे से लागू हो गई। तो वही चीज़ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कब तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1949, 1949, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको हम लोगों ने लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। फिर पूछोगे सर ये 2 महीने का गैप क्यों रखा, ये क्या कोई स्पेशल डे था क्या कि इस दिन हम लोगों ने लागू किया। तो इसको समझिए, देखो आज जो आप लोग कांग्रेस पार्टी सुनते हैं, है ना, ये कांग्रेस पार्टी बहुत पहले की पार्टी है, इंडिपेंडेंस के पहले की पार्टी है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी था ये क्यों बनाया गया था, ये 1885 में 1885 में बनाया गया था। जो इंडियंस है, इंडियंस की मांग को, इंडियंस के हितों को ध्यान रखने के लिए बनाया गया था। और ये ब्रिटिशर से डिमांड करते थे कि हमको ये अधिकार चाहिए, ये राइट चाहिए, ऐसे करके तो कांग्रेस पार्टी बनाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी का हर साल क्या होता था, ईयरली मीटिंग होता था, है ना। हर साल इनके जो मेंबर्स थे वो उन लोग मिलते थे और मीटिंग करते थे कि क्या चीज़ हमको इंडियंस को मिलना चाहिए, कौन से अधिकार मिलने चाहिए, या जो भी इनकी डिमांड्स थी। तो ऐसे ही एक मीटिंग हुआ था, कब हुआ था, तो 1929 में, है ना, 1929 में मीटिंग हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये मीटिंग हुआ था लाहौर में, है ना। लाहौर पहले पंजाब में हुआ करता था, तो लाहौर में क्या हुआ, मीटिंग हुआ 1929 में। 1929 दिन कौन सा था, 26 जनवरी
1929 को 26 जनवरी को मीटिंग हुआ और इस दिन क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या डिक्लेयर किया कि हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको थोड़ा मोड़ा अधिकार नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा देश आज़ाद चाहिए, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी दिन को स्पेशल बनाने के लिए ये दिन क्या हो गया, यादगार हो गया। तो फिर 1929 में ये हमने प्रण लिया और 1930 से क्या किया, हम लोग अपने आप को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मानते थे। भले ही ब्रिटिशर छोड़ कर नहीं गए थे हमारे देश को, लेकिन हमने अपने कंट्री को क्या मान लिया कि हम पूर्ण रूप से स्वराज, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। तो इसी दिन को खास बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए क्या किया गया, 26 नवंबर को हम लोगों को, 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बन गया था, लेकिन हमने इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 से लागू किया। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके हेड किसको बनाया गया था, तो उसका जो चेयरमैन बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली था, यहाँ पर जो असेंबली चल रहा था, इसका हेड बनाया गया था, है ना। जैसे ये शादी जो हुआ था तो इसमें पापा जी ने क्या किया था, पापा जी तो सब चीज़ को सम अप कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, ये कर रहे थे, सब चीज़ देख रहे थे, लेकिन मामा या चाचा को किसी को बोल दिया गया था कि आप भी मेरा सहयोग करना और सबको जो है, सबके काम को मैनेज करना, है ना। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वही चाचा या मामा थे जो काम को चला रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चला रहे थे, देख रहे थे कि सब काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर क्या होते हैं, हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। पहले राष्ट्रपति भी कौन थे हमारे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। फिर फ्रेमिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके चेयरमैन कौन थे, जैसे बताया आप लोगों को कि शादी में सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया, वैसे ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सब मेंबर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है ना, कि कोई जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेगा, कोई ड्यूटीज़ के बारे में देखेगा, है ना, तो कोई जो है इक्वालिटी देखेगा, है ना, तो कोई क्या करेगा, ऐसे सबको अलग अलग जो है डिपार्टमेंट दे दिया गया था कि संविधान में सब लोग अलग अलग मिलजुल कर काम करेंगे। कोई प्रेसिडेंट के पावर देखेगा, कोई प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो ऐसे सबको अलग अलग कमेटी बांट दी गई। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी वो क्या थी, कौन सी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जैसे यहाँ पर जो पापा जी थे वो उनका जो काम था कि सबको मैनेज करना, सबको देखना, वैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सबसे ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, है ना, रिसर्च किया, तब जाके हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कलेक्ट किया और हमारे इंडिया के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी किनको बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। अब ये सब चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया, अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, आप सभी लोग स्कूल जाते हैं, तो ये आपका स्कूल हो गया। तो स्कूल में भी क्या होता है, स्कूल में हो गया या घर में हो गया, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं आपके, है ना। क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपको टाइम से आना है, टाइम से आपका असेंबली होगा, है ना, टीचर्स को क्या करना है, प्रॉपर रिस्पेक्ट करना है, विश करना है ना। फिर आपको जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, ऐसे नहीं कि जो है क्या कर लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जैसे आए हैं तो बाल जो है ऐसे मुर्गा कटिंग कटा के आ गए, है ना, या जो फिर क्या है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आ गए कुछ भी ड्रेस पहन के आ गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो प्रॉपर चोटी करना है, अच्छे से दुपट्टा लगा के आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, जूता होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हमको इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे ही घर में हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सो जाना है ना, या इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो सोचिए, जब आप लोग को स्कूल और घर में, छोटा सा जो हमारा घर और स्कूल है, इतने बड़े रूल्स, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो हमारे पूरे देश को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने की कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है। इसी बुक में क्या किया गया है, इस बुक में हमको क्या किया गया है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, है ना। कौन लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर हमारे लिए क्या किया गया, एक बुक तैयार किया। इसी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बुक को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो इसमें हमारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉस ये सब लिखे हैं ताकि हम अपने देश को अच्छे से चला सकें, है ना। और क्या क्या चीज़ है इसमें, तो इसमें लॉस हैं, कानून है, राइट्स हैं, अधिकार हैं कि हमारे इंडिया, अगर इंडिया का कोई नागरिक है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उसके ड्यूटीज होंगे, है ना। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कैसे बनेगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, कैसे बनेगा, प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कैसे बनेगा, इन सब के पावर्स क्या हैं, है ना। जज कैसे बनेगा, ऐसा हर एक छोटा सा छोटा चीज़ और बड़ा से बड़ा चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, क्या क्या उसका फंक्शन होगा, ये क्या हो गया, इसमें लिखा गया है ना। अभी पहले आप लोग को बताया कि वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलता था, ये जो दलित हैं उनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते थे। तो इन सबको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, इक्वालिटी होगा, समानता होगा, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकेंगे, सभी का जो रिलीजन है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। ये सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इसीलिए क्या होता है, देखिए हमारे देश में किसी प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का रूल नहीं है, कोई भी सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उसी के हिसाब से देश को चलाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारे देश का जो संविधान है वो क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये यहाँ पर आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ कारण के चलते हैं, है ना, कुछ काम आ गया था तो हम बिजी थे, तो इसके चलते बहुत दिन से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाया था। हम कोशिश करेंगे कि अब आगे का जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी कंटिन्यू बेसिस पर आता रहे। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो हमको जो है बता सकते हैं एसएससी से रिलेटेड। थैंक यू, जय हिंद।